नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस शख्स की बात करने जा रहे हैं जो मन्या सुरवे की गैंग का खास आदमी हुआ करता था। वो बहुत ही शातिर हुआ करता था। उसको अंडरवर्ल्ड और पुलिस की खुफिया जानकारी होती थी। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं प्रकाश उर्फ पक्या उर्फ शेंडी मिसाल की। शेंडी मिसाल ने शेख मुनीर, बाबिया खोपड़े और मन्या सुरवे के लिए काम किया था। शेंडी मिसाल पुलिस का एक कांस्टेबल था। वो पुलिस क्वार्टर में पैदा हुआ। उसका पिता भी मुंबई पुलिस में काम किया करता था। वर्ली के फेमस चार्ल्स में एक दौर में पुलिस स्टेशन हुआ करता था। उस चार्ल्स में ज्यादातर पुलिस वाले रहा करते थे। शेंडी मिसाल की बचपन से ही आदतें खराब हो चुकी थी। घर वालों ने उसको कैसे ना कैसे करके 10वीं तक पढ़ाया। 1972-73 के करीब पिता ने उसको पुलिस में भर्ती करवा दिया। ऊपर से उसने वर्दी जरूर पहन ली थी, लेकिन अंदर से उसकी हरकतें बदमाशों जैसी थी। वो एरिया का दादा बनना चाहता था। वो अंडरवर्ल्ड ज्वाइन करना चाहता था। उसी दौर में उसकी मुलाकात एक समय में गोल्डन गैंग को चला रहे बाबिया खोपड़े से हुई। बाबिया खोपड़े उसको तवज्जो इसलिए देता था क्योंकि वो पुलिस कांस्टेबल था। बाबिया खोपड़े की गैंग की एक खूबी हुआ करती थी, वो और उसकी गैंग के लोग सोना पहना करते थे, इसलिए उसकी गैंग का नाम गोल्डन गैंग था। शेंडी मिसाल को सोना बहुत पसंद था। 1974-75 में उसने बाबिया खोपड़े के साथ काम करना शुरू कर दिया। शेंडी मिसाल ने बाबिया के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम शुरू कर दिया था। पुलिस की कड़ी सिक्योरिटी में वो बाबिया खोपड़े के लोगों को उनकी जगह तक पहुंचा देता था। उसने इलीगल चीज़ों को भी इधर से उधर पहुंचाना शुरू कर दिया था। उसी दौर में मन्या सुरवे ने अपने एरिया में अपना अच्छा खासा नाम बना लिया था। मन्या अपने भाई के चक्कर में जेल गया। उसको रत्नागिरी जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। 1979 में बाल दिवस वाले दिन मन्या सुरवे जब हॉस्पिटल में था तो वो वहां से भाग निकलता है। बताया जाता है कि इसमें मन्या सुरवे ने बाबिया खोपड़े की मदद ली थी। बाबिया खोपड़े की वरदा राजन से अच्छी बना करती थी। मन्या सुरवे को रिसीव करने के लिए बाबिया ने शेंडी मिसाल को भेजा था। एंटोफिल में उन्होंने मिलकर घर लिया। वरदा राजन का एक खास आदमी विट्ठल भाई उस एरिया को देखता था। विट्ठल भाई कोयले का काम किया करता था। वो बिजनेसमैन था। आगे जाकर वो बिल्डर बन गया था। पुलिस स्टेशन में उसका आना जाना लगा रहता था। वो सोशल वर्कर भी था। विट्ठल भाई की मदद से मन्या सुरवे को गवर्नमेंट कॉलोनी में रेंट पर एक मकान लेकर दिया गया। आगे चलकर मन्या और वरदा राजन में फूट पड़ जाती है। मन्या सुरवे का दबदबा धारावी एरिया में बहुत बढ़ते जा रहा था। इससे वरदा राजन खुश नहीं था। वरदा का धारावी में स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता था। दोस्तों, मन्या सुरवे, वरदा राजन, शेख मुनीर और बाबिया खोपड़े पर बने वीडियोस के लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। जिसको देखना हो वो देख लीजिएगा। मन्या सुरवे के साथ मिलकर शेंडी मिसाल ने डकैती करनी शुरू कर दी। मटके, जुए, दारू और सोने चांदी की दुकानों पर ये धावा बोला करते थे। बैंकों की कैश वैनों को उन्होंने लूटना शुरू कर दिया। शेंडी मिसाल ने इसमें मन्या का बढ़ चढ़कर साथ दिया। शेंडी मिसाल अपनी नौकरी भी किया करता था। आगे चलकर मिसाल की दुश्मनी विजय नाम के व्यक्ति से हो जाती है। मन्या सुरवे से शेंडी मिसाल ने विजय से बदला लेने की बात की तो माहिम एरिया में कहीं जब पुलिस वाले विजय को कोर्ट में लेकर जा रहे थे तो मन्या ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया। जैसे ही गाड़ी को रोका गया, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल ने कहा, रास्ता मत रोको, हम पुलिस वाले हैं। मन्या ने कहा, मुझे विजय चाहिए। इसमें उन दो पुलिस वालों को जख्मी कर दिया गया। तभी ड्राइविंग सीट पर बैठे ऑफिसर ने गाड़ी को स्पीड से भगाया और विजय को लेकर वहां से निकल गया। विजय की जान बच जाती है। 1982 में मन्या सुरवे को पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ बाबिया खोपड़े सब कुछ छोड़ छाड़ कर अंडरग्राउंड हो रखा था। किसी को उसके ठिकाने का नहीं पता था। अफवाहें उड़ने लगी कि बाबिया खोपड़े मारा गया। शेंडी मिसाल अकेला पड़ गया था तो कहते हैं उसने मन्या सुरवे के गैंग को ऑपरेट करना शुरू कर दिया था। गैंग मेंबर्स के साथ मिलकर उसने बहुत चोरियां और डकैती की। 1990 में उसने लोअर परेल में एक मटका गैंग पर हमला किया। मटका का पैसा उसने लूट लिया। वहां से जाते जाते वो ये भी कह गया कि अगले हफ्ते वो फिर आएगा। मटके वाला भी बहुत शातिर था।
उसने अपने सोर्स से बात करके अंडरवर्ल्ड के कुछ लड़कों को हायर किया। उन लड़कों को चाकू छुरे चलाने अच्छे से आते थे। कुछ दिनों के बाद फिर से शेंडी मिसाल अपने एक साथी के साथ वहां जाता है। उनको जब पैसा दिया जा रहा था तो तभी पीछे से हमला करके शेंडी मिसाल और उसके साथी को पकड़ लिया गया। उनको बहुत मारा गया। उनको भागने और हमला करने तक का मौका नहीं दिया गया। वहां से उठाकर उनको लोअर परेल में हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। ये अब पुलिस केस था। पुलिस वहां पहुंचती है। जब पुलिस वहां पहुंची तो एक पुलिस ऑफिसर शेंडी मिसाल को पहचान लेता है। वहां उसकी सच्चाई सामने आ जाती है। जैसे ही शेंडी मिसाल रिकवर हुआ उसको जेल भेज दिया गया। वो फिजिकली इतना ठीक नहीं हुआ था तो शायद पुलिस ने इसी वजह से उसका रिमांड नहीं लिया। यही कारण था उसकी पूरी सच्चाई सामने नहीं आ पाई, जैसे कि उसके किस किस गैंग के साथ संबंध थे, कहां कहां उसने डकैतियां की। शेंडी मिसाल को नासिक जेल में भेज दिया गया। पुलिस ने उस पर निगरानी रखी। पुलिस वेट कर रही थी कि जैसे ही ये ठीक होगा उसको प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आएंगे, उससे पूछताछ की जाएगी। जब उसको नासिक से मुंबई लाया जा रहा था तो रास्ते में इगतपुरी स्टेशन आता है। ट्रेन में उसको लेकर आया जा रहा था। जैसे ही सुबह सुबह इगतपुरी स्टेशन पर गाड़ी पहुंची तो तभी शेंडी मिसाल एक पुलिस वाले को धक्का देकर वहां से फरार हो जाता है। पुलिस उसकी तलाश में जुट जाती है। एक क्राइम ब्रांच के ऑफिसर थे जिनका नाम था राजेश धनावड़े। वो उसी इलाके वर्ली बीडीटी चाल के रहने वाले थे जहां शेंडी मिसाल रहता था। वो अच्छी तरह से उसको जानते थे। राजेश धनावड़े काबिल ऑफिसरों में गिने जाते थे। बीडीटी चाल के पास एक पोदार नाम का हॉस्पिटल है। उसके पीछे एक सड़क है जहां लोगों की आवाजाही कम है। हॉस्पिटल की वजह से वहां स्ट्रीट लाइट का प्रबंध था। वहां स्ट्रीट लाइट के नीचे अक्सर यंगस्टर्स पढ़ाई किया करते थे। कहते हैं राजेश धनावड़े भी वहां पढ़ाई किया करते थे। पूरे महाराष्ट्र में वो 4 नंबर पर आए थे। पीछे से वो कोंकण के रहने वाले थे। इगतपुरी स्टेशन से भागने के बाद खबर मिली कि शेंडी मिसाल कुडाल के किसी गांव में रह रहा है। इसको देखते हुए स्क्वाड बनाया गया। कुछ आदमी और 2 ऑफिसर्स इसमें थे। शेंडी मिसाल ने अपना हुलिया बदल लिया था। उसने अपने सर के सारे बाल कटवा दिए, बस एक चोटी उसके सर पर थी। ऑफिसर धनावड़े और उनके एक और साथी ने उसको लगभग पकड़ ही लिया था कि वो वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। पुलिस को अब शेंडी मिसाल की तरफ से ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। शेंडी मिसाल अभी भी अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा था। पुलिस उसके पीछे थी। इसी दौरान उसने वर्ली इलाके से एक सुनार की दुकान को लूट लिया। लूट का सामान उसने अपने एक दोस्त के पास वर्ली में ही रख दिया। जिसके पास उसने सामान रखा था उसको पता था अब शेंडी मिसाल पुलिस वाला नहीं रहा, तो उसके दोस्त ने अपने सोर्स से पुलिस वालों तक खबर पहुंचा दी कि उसके पास चोरी का माल पड़ा है जो कि शेंडी मिसाल ने लाकर दिया था और वो कभी भी अपना माल लेने आ सकता है। पुलिस ने कहा जब भी उसके आने की पक्की खबर मिले तो उनको बता देना। शेंडी ने मैसेज भिजवाया कि वो गहने लेने आने वाला है, तो उसके दोस्त ने कहा पुलिस के डर से उसने गहने कहीं और छिपा दिए हैं। जब सामान मेरे पास आएगा तो मुझसे कांटेक्ट करके पूछ लेना। 2 से 3 बार शेंडी मिसाल ने उससे पूछा, उसको सही से जवाब नहीं दिया गया। तो आखिर में शेंडी मिसाल को गुस्सा आ गया और उसने अपने दोस्त को आने का समय बता दिया। उसने कहा मैं रात को आऊँगा और अगर मेरा सामान मुझे नहीं मिला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पुलिस के कहने पर उसने यह सब किया था। पुलिस को उस लड़के ने बताया कि शेंडी मिसाल ने उसको मारने की धमकी दी है। इसको देखते हुए पुलिस ने अपने खबरियों से जानकारी निकलवाई। उनको पता चला कि शेंडी मिसाल वकोला एरिया में छिपा हुआ है और इतने बजे वो वकोला से एक वाइट कलर की फिएट गाड़ी में निकलेगा। 1992-93 में उसके साथ उसका एक दोस्त और था जो कार ड्राइव कर रहा था। वो व्यक्ति धारावी का रहने वाला था। उसका पेशा शराब वाली गाड़ी चलाने का था। वो एक एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर था। गाड़ी माहिम कोसवे की तरफ को रवाना हो जाती है। वो एरिया ऐसा था, एक तरफ समुद्र था तो दूसरी तरफ खाड़ी। पुलिस ने वहां पर नाकाबंदी कर रखी थी। उसमें ऑफिसर राजेश धनावड़े और उनके साथ उनका एक और साथी था। शेंडी मिसाल बताई गई गाड़ी में अपने दोस्त के साथ वहां पहुंचता है।
उसकी गाड़ी को रोका गया, मगर शेंडी मिसाल का वो ड्राइवर नाकाबंदी को तोड़कर वहां से गाड़ी को तेज भगाकर निकल जाता है। ऑफिसर धनावड़े ने अपने ड्राइवर को कहा, जितना हो सके अपना उतना जोर लगा दो। वो शिवसेना भवन दादर से भागना नहीं चाहिए, अगर वो उसे पार कर गए तो उनको पकड़ना नामुमकिन हो जाएगा। शेंडी मिसाल के ड्राइवर ने प्रभा देवी मंदिर की तरफ को गाड़ी को घुमा लिया। उनका वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। पुलिस ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। शेंडी मिसाल को सरेंडर करने को कहा गया। उसका साथी वेपन निकाल कर गोली चला देता है। एक पुलिस वाला खतरनाक अपराधी बनता जा रहा था तो पुलिस केवल उसको पकड़ना चाहती थी। ऑफिसर धनावड़े और उनके साथ जो और ऑफिसर्स थे वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट नहीं थे। ऑफिसर धनावड़े और उनके साथी ने पहले कभी कोई एनकाउंटर नहीं किया था। जब शेंडी मिसाल के साथी ने गोली चलाई तो शेंडी मिसाल ने भी गोलियां चला दी। वहां पुलिस की 4 गाड़ियां थी, उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग करनी शुरू कर दी। उस गोलीबारी में शेंडी मिसाल और उसका साथी मारे गए। इसके बाद कहते हैं ऑफिसर धनावड़े को गैलेंट्री अवार्ड भी मिला था। पीसी अलेक्जेंडर जो उस समय के महाराष्ट्र के गवर्नर थे, उन्होंने वो अवार्ड राजेश धनावड़े को दिया था। अपने सेल्फ डिफेंस में उन्होंने उन अपराधियों को मारा था। ये अलग तरीके का एनकाउंटर था। आइए आपको शेंडी मिसाल का एक किस्सा बताते हैं जिससे पुलिस का शक यकीन में बदल गया था। वर्ली में एक ज्वेलर था। शेंडी और उसका दोस्त जो ज्यादातर उसकी गाड़ी चलाता था, वो ज्वेलरी शॉप को लूटने जाते हैं। जब दुकानदार टाल मटोल करने लगा था तो इन्होंने उस पर बंदूक तान दी थी। शेंडी मिसाल को एक्सपीरियंस हो गया था कि कहाँ असली सोना रखा जाता है और कहाँ आर्टिफिशियल। शेंडी मिसाल ने उसकी सारी तिजोरी खाली कर दी तो जो वो दुकान का मालिक था वो शेंडी मिसाल के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा के मेरे बच्चे हैं और मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, इतना मत लूटो, मैं बहुत छोटा व्यापारी हूँ। शेंडी मिसाल को अभी और भी उसको लूटना था तो शेंडी मिसाल का दोस्त कहता है, मिसाल भाई छोड़ो जाने दो। तो वो और सोना नहीं लूटते, वो वहाँ से चले जाते हैं। जब शॉप के मालिक ने पुलिस में कंप्लेंट की थी तो वहाँ से पता चला कि कोई मिसाल है। उसके दोस्त ने उसको मिसाल भाई कहकर पुकारा था तो वहाँ से शेंडी मिसाल पर शक गया कि जो इतनी डकैती हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि शेंडी मिसाल ही कर रहा है। वो यहाँ से ही पुलिस के रडार पर आ गया था तो बाद में पुलिस के हाथों उसका अंत हुआ। तो दोस्तों ये थी शेंडी मिसाल की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।